बच्चों, आज अपन एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर oogenesis प्रोसेस। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है oogenesis प्रोसेस। ठीक है, oogenesis प्रोसेस क्या होता है, इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, उन सारे क्वेश्चनों को आपको एक्सप्लेन करेंगे। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जहां पे डाउट भी रहता है बच्चों को, यहाँ पे क्या होगा सर, कुछ बुक में कुछ लिखा होता है, क्वेश्चन कुछ भी पुटअप हो जाता है, तो आपको क्या बताएंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पूरा लाइन से लाइन बताते जाएंगे, आपके पूरा कंसेप्ट भी क्लियर करते जाएंगे। कैसा क्वेश्चन आएगा, आप मेरा oogenesis वीडियो देख लेना, उसके बाद oogenesis से रिलेटेड आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, ये मेरी लिखित में गारंटी है। ठीक है, तो अपन oogenesis प्रोसेस है उसको बहुत अच्छी तरह समझेंगे, धीरे धीरे अपन पॉइंट्स की डिटेल को समझेंगे, और अपन जहां पे क्वेश्चन आएगा वहां पे अपन क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को पकड़ लेंगे और उसका आंसर बता देंगे। सबसे पहले अपन बताते हैं oogenesis प्रोसेस ओवेरी के अंदर होता है। कहां होता है, इनकम्प्लीट इन ओवेरी। ये कहां होता है, ये भी एक सवाल बनता है। तो ये ओवेरी के अंदर oogenesis होता है, इसलिए ओवेरी को क्या कहा जाता है, मैन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फीमेल। ये मैन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल के अंदर क्यों है, क्योंकि इसके अंदर oogenesis प्रोसेस होता है, या अपन कहते हैं ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों है ओवेरी, क्योंकि इसके अंदर oogenesis प्रोसेस होता है और ओम बनता है। ठीक है, अपना पहला क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद अपन कहते हैं कि oogenesis प्रोसेस होता है, उसमें फीमेल गैमेट फॉर्मेशन होते हैं। बाय दिस प्रोसेस फीमेल गैमेट इज फॉर्मेशन। इस प्रोसेस के द्वारा क्या होता है, फीमेल गैमेटी यानी कि आपको बताना है ओम प्रोड्यूस होते हैं। इस प्रोसेस के द्वारा क्या बनेंगे, ओम बनेंगे। बाय द डिवीजन ऑफ द सेल्स का डिवीजन होगा और फीमेल गैमेटी प्रोड्यूस होंगे। oogenesis प्रोसेस का रिजल्ट है फॉर्मेशन ऑफ द फीमेल गैमेट्स। दीज आर द हैप्लॉइड्स, दीज आर द हैप्लॉइड्स है। ये क्वेश्चन भी बन गया कि ये कैसी सेल्स होती हैं, दीज आर द हैप्लॉइड्स मींस वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। अब oogenesis प्रोसेस है उसके बारे में आपको बताते हैं कैसे क्या होता है। इसके अंदर आपको बताना है ये क्या है, ये थोड़ा स्पर्मेटोजेनेसिस से डिफरेंट है। ये ओवेरी है, ठीक है। इस ओवेरी के अंदर क्या होता है, इस ओवेरी के अंदर जो जर्मिनल एपिथेलियम है, इस ओवेरी के अंदर जो जर्मिनल एपिथेलियम्स होती हैं, उस जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर क्या होता है, डिवीजन होगा। एक इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये क्या होती है, दिस स्टेज, दिस oogenesis प्रोसेस, oogenesis प्रोसेस है, ये आपको बताना है बिफोर चाइल्ड बर्थ स्टार्ट हो जाती हैं। बिफोर चाइल्ड बर्थ यानी जो चाइल्ड बर्थ होती हैं उससे पहले स्टार्ट हो जाती हैं, और 50 वर्ष के बाद ये क्या हो जाती है, सीज हो जाती है। ठीक है, यानी 50 वर्ष के बाद ये रिएक्शन बंद हो जाती है। अब oogenesis में क्या बनता है, ओम बनता है। चाइल्ड बर्थ से पहले पहले जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, 9 महीने तक क्या होता है, एम्ब्रियो होता है 9 महीने का, उसको कहते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज। क्या कहते हैं, ये फीमेल है, इस फीमेल के अंदर ये एम्ब्रियोनिक स्टेज है उसकी, ये क्या है, ओवेरी है। ठीक है, इस ओवेरी को अपन कह रहे हैं फीटल ओवेरी। क्या कह रहे हैं, फीटल ओवेरी, यानी जो बच्चा होता है पैदा, उससे पहले पहले उसको 9 महीने तक वो फीमेल के प्रेग्नेंट रहती है, उस फीमेल के यूट्रियस के अंदर उसका डेवलप होता है, उसको कहते हैं एम्ब्रियो। एम्ब्रियो की जो ओवेरी होती है, फीटल ओवेरी, उसके अंदर ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये अपने मेन कंसेप्ट ध्यान रखना है कि ये oogenesis प्रोसेस प्यूबर्टी स्टेज में स्टार्ट नहीं होता है। अब कई बार सवाल पूछा जाता है, जो प्यूबर्टी स्टेज होती हैं उसमें तो स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है, लेकिन oogenesis कब स्टार्ट होता है, oogenesis फीटल ओवेरी के अंदर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, अपने ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर ये होगा कि ये जैसे आपने देखा ये जर्मिनल एपिथेलियम है, जर्मिनल एपिथेलियम का डिवाइडेशन होगा और बहुत सारी oogonia प्रोड्यूस हो जाएगी। मैनी oogonia प्रोड्यूस, बहुत सारी oogonia बन जाएगी। दीज आर द मिलियंस ऑफ oogonia, दीज आर द मिलियंस ऑफ oogonia, यानी बहुत सारी oogonia बनेगी, इनका नंबर्स होगा मिलियंस में। ठीक है, और ये ओवेरी हैं, ये भरी हुई है फिटल स्टेज के अंदर, किससे भरी हुई हैं, oogonia से भरी हुई, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन सीधा पुटअप होता है कि ये रिएक्शन हुई कहाँ है, ये रिएक्शन आपको बताना है
एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर स्टार्ट हो गई है, ठीक है, एम्ब्रियोनिक ओवरी के अंदर स्टार्ट हो गई। यहां से ये बच्चे क्या कंफ्यूज रहते हैं कि सर क्या हो रहा है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको मैंने समझा दिया है कि जब बच्ची का जन्म होने वाला होता है उससे पहले पहले उसके ओवरी के अंदर ये जो जर्मिनल एपिथेलियम इसका कंटिन्यूस डिवाइडेशन होता है और मिलियंस ऑफ oogonia प्रोड्यूस हो जाते हैं, या अपन इसको कहते हैं ओम मदर सेल्स। क्या कहते हैं? ओम मदर सेल्स। अब क्या होता है, बच्चे का हो जाता है जन्म। क्या हो जाएगा? बच्ची का हो जाएगा जन्म। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्या क्या मैंने एक्सप्लेन किया है। अपन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है oogenesis प्रोसेस। बहुत इजी टॉपिक है, कैसा ही क्वेश्चन आया आप लोग बिल्कुल राइट कर दोगे। आपको थोड़ा क्या करना है, इसमें कंसंट्रेट करना है। ये थोड़ा स्पर्मेटोजेनेसिस से कॉम्प्लेक्स है। स्पर्मेटोजेनेसिस सिंपल था, ये थोड़ा क्या oogenesis प्रोसेस है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है। अब अपन कह रहे हैं ये क्या है, फीटल ओवेरी है। फीटल ओवेरी यानी बच्ची जन्म हुई है उससे पहले पहले क्या है, 9 महीने से पहले पहले, जन्म होने से पहले पहले जो ओवरी उस फीटल ओवेरी। फीटल ओवेरी के अंदर बहुत सारे oogonia बन गए। oogonia को अपन क्या कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं ओम मदर सेल्स। इसका नाम होता है ओम मदर सेल्स, यानी बहुत सारी ओम मदर सेल्स बन चुकी है, ठीक है। ओम मदर सेल्स का प्रोडक्शन हो गया। अब क्या होगा, इसका जन्म हो जाएगा बच्ची का। ये oogonia है, इनका संख्या कितनी होती है, मिलियंस होती है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, जन्म हो जाएगा। जन्म होने के बाद क्या होगा, ये जो oogonia है इसका थोड़ा क्या होता है, साइज इनलार्ज हो जाता है और इसको कहते हैं प्राइमरी oocytes। क्या कहते हैं? प्राइमरी oocytes के नाम से जानते हैं। ये प्राइमरी oocytes बन गई। प्राइमरी oocytes बनने के बाद में ये क्या होती हैं, इसका आगे डिवाइडेशन नहीं होता है और ये फ्रीज हो जाती है। क्या हो जाती हैं? ये फ्रीज हो जाती हैं। ये कौन सी स्टेज में फ्रीज होती हैं? प्रोफेज फर्स्ट में फ्रीज हो जाती है। जो प्रोफेज फर्स्ट है उस स्टेज के अंदर ये जाके फ्रीज हो जाती है। अब ये प्राइमरी oocyte आगे कुछ नहीं होगा, डिवाइड नहीं होगी और ऐसे कैसे ये क्या होगी, फ्रीज हो गई। यानी इससे सेकेंडरी oocyte नहीं बनेगी और ये ऐसे कैसे फ्रीज हो गई। कौन सी स्टेज में फ्रीज हुई हैं? प्रोफेज फर्स्ट में फ्रीज हुई है। अब इसमें एक नाम भी दे रखा होता है डिप्लोटीन, जो आपके कोर्स में नहीं है, ये ध्यान रखना। डिप्लोटीन स्टेज में फ्रीज हो जाती है। अब ये प्राइमरी oocyte ऐसे कैसे रहेगी। अब oogonia के बाद में क्या हुआ, जैसे बहुत सारी सेल्स बनी हैं तो क्या होती है, कुछ ये सेल्स इसके अराउंड गैदर हो जाती हैं, कुछ ऐसे सेल्स इसके अराउंड गैदर हो जाती हैं और ये फॉलिकल सेल्स कहलाती है। क्या कहलाती है? दीज आर फॉलिकल सेल्स। फॉलिकल सेल्स अराउंड इट, फॉलिकल सेल्स इसके अराउंड हो जाएगी और एक लेयर बनाएगी। इस लेयर को अपन क्या कहेंगे, ग्रेन्युलोसा लेयर के नाम से जानते हैं। ग्रेन्युलोसा लेयर, इसके अराउंड जो लेयर बनी है उसका नाम है ग्रेन्युलोसा लेयर। दिस फॉलिकल सेल मेड द फॉर्मेशन ऑफ अराउंड ए लेयर विच इज कॉल्ड ग्रेन्युलोसा लेयर। अब इसके जो ये स्ट्रक्चर हैं इसको अपन कह रहे हैं प्राइमरी oocytes। क्या कहते हैं? प्राइमरी फॉलिकल्स के नाम से जानते हैं। इस प्राइमरी फॉलिकल्स के बीच में क्या है, इस प्राइमरी फॉलिकल के बीच में प्राइमरी oocyte, इसके चारों तरफ क्या है, फॉलिकल सेल्स है। ये फॉलिकल सेल्स क्या है, oogonia है। oogonia में से एक सेल तो क्या करती है, फूड न्यूट्रिशन गेन करती है, आकार में बड़ी हो जाती है, उसको oocyte, प्राइमरी oocyte कहते हैं। बाकी सेल क्या होती है, नॉर्मल होती हैं, उनको कहते हैं फॉलिकल सेल्स। क्लियर हो गया? ये अपने ध्यान रखना, फॉलिकल सेल्स। और फॉलिकल सेल्स की जो कवरिंग है उसका नाम है ग्रेन्युलोलेयर्स, यानी ग्रेन्युलोसा लेयर या अपन कह सकते हैं ग्रेनुलर लेयर, ठीक है। अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स है इसका आगे क्या होता है, ये कन्वर्ट होती हैं सेकेंडरी फॉलिकल्स में। किसमें कन्वर्ट होती हैं? ये सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होती है। प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट इनटू सेकेंडरी फॉलिकल्स। इस सेकेंडरी फॉलिकल्स में ये क्या है, प्राइमरी oocyte है। क्या है? ये प्राइमरी oocyte है बीच में और इसके चारों तरफ क्या है, इसके चारों तरफ ये वही फॉलिकल सेल्स है। क्या है? फॉलिकल सेल्स है। ये ऐसे फॉलिकल सेल्स है। इस लेयर को अपन कह रहे हैं ग्रेनुलोलेयर्स, ग्रेनुलर लेयर। अब इसका नाम हो जाता है, कुछ जगह इसको थीका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थीका लेयर, यानी जो लेयर बनी है वो थीका लेयर बन गई है। इसके बीच में क्या है, प्राइमरी oocyte है और इसके अराउंड ये थीका लेयर बन गई। क्या बन गई? थीका लेयर।
अब ये सेकेंडरी फॉलिकल है, सेकेंडरी फॉलिकल के बीच में ध्यान रखना प्राइमरी oocyte है और इसके चारों तरफ जो लेयर है उसका नाम है थीका लेयर। अब ये कन्वर्ट हो जाती हैं टार्सरी फॉलिकल्स में। किस में हो जाती हैं? टार्सरी फॉलिकल्स से उसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है। टार्सरी फॉलिकल्स के बीच में क्या होगा? टार्सरी फॉलिकल के बीच में ये आपको बताना है प्राइमरी oocyte है। क्या है? प्राइमरी oocyte। अभी तक ये प्राइमरी oocyte ही है, ठीक है, ये प्राइमरी oocyte है। अब इसके अराउंड क्या है? ये फॉलिकल सेल्स की लेयर है, इसको अपन कह रहे हैं थीका लेयर। क्या कह रहे हैं? थीका लेयर। अब ये थीका लेयर है, इसकी बहुत सारी लेयर्स बन जाती है, लेयर्स के नंबर बढ़ जाता है और ये थीका लेयर है उसका नंबर्स क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। थीका लेयर है उसका लेयर्स का इंक्रीज हो गया नंबर्स। जो आउटर थीका लेयर होती है, सबसे बाहर जो थीका लेयर होती है उसका नाम होता है थीका एक्सटर्ना। जो आउटर थीका लेयर है, जो आउटर मोस्ट थीका लेयर है उसका नाम होता है थीका एक्सटर्ना। क्या होता है? थीका एक्सटर्ना होता है। इस तरह से ये सबसे बाहर आउटर लेयर है, इस आउटर मोस्ट लेयर का नाम होता है थीका एक्सटर्ना। ये आउटर मोस्ट लेयर है, इसका नाम है थीका एक्सटर्ना। सबसे बाहर की तरफ जो लेयर है उसका नाम है थीका एक्सटर्ना और इसके चारों तरफ जो लेयर है उसका नाम है थीका इंटरना, ठीक है। इन दोनों के बीच में आपको एक कैविटी दिख रही है, इन दोनों के बीच में एक कैविटी होती है, ये टार्सरी फॉलिकल से इसके बीच में एक कैविटी है। इस कैविटी का नाम आपको बताना है एंट्रनम। इसका नाम होता है एंट्रम। क्या होता है? एंट्रम नाम होता है इसका, एंट्रम नाम है इसका। नाम क्या है? इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टार्सरी फॉलिकल्स। ये टार्सरी फॉलिकल्स का कैरेक्टर है। इसके बीच में क्या है? प्राइमरी oocyte है। इसके बीच में भी क्या है? प्राइमरी oocyte है। इसके बीच में भी क्या है? प्राइमरी oocyte है, ठीक है। अब ये जो अपन कह रहे हैं oogonia है, oogonia मिलियंस में बनते हैं, ठीक है। इसके बाद में ये जो प्राइमरी oocytes बनते हैं, धीरे धीरे प्राइमरी oocytes का नंबर्स जो बनता है, प्राइमरी oocytes का नंबर घट जाता है और ये प्राइमरी फॉलिकल्स हैं, इनका नंबर लगभग 60,000 से 80,000 ही रहता है। कितना रहता है? 60,000 से 80,000 रहता है। ये कब बनती हैं? ये आपको बताना है फीटल स्टेज में बनती है। ये प्राइमरी फॉलिकल्स कब बनती हैं? ये आपको बताना है प्यूबर्टी स्टेज में आने पर बनती है। ये प्यूबर्टी स्टेज होती हैं उसमें आने पर बनती है। जब फीमेल 13-14 साल की होती हैं तो कुछ oogonia किस में चेंज होती हैं? प्राइमरी फॉलिकल्स में। बाकी सारी oogonia क्या हो जाती हैं? डीजनरेट हो जाती हैं। कितनी प्राइमरी फॉलिकल्स बनती हैं? 60,000 से 80,000 बनती है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर इस प्राइमरी फॉलिकल्स का आगे क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। इस प्राइमरी फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है, यहां से एक क्वेश्चन पुट अप होता है, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ oogonia present in fetal ovary? Then you say that millions. And which numbers of the primary follicles found in the puberty stage? 60,000 to 80,000। ये ध्यान रखना है। यानी oogonia सारे कन्वर्ट इसमें नहीं होते हैं। oogonia जब ये फीमेल प्यूबर्टी स्टेज में आती है, 13-14 साल की फीमेल होती हैं, तो उसके अंदर जैसे 13-14 साल की फीमेल हुई तो उसके अंदर क्या होगा? प्राइमरी फॉलिकल्स का नंबर डी जनरेट हो जाएगा और प्राइमरी फॉलिकल्स 60 से 80,000 ही रहेगी, ठीक है। ये फिर क्या होगी? सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होगी, सेकेंडरी फॉलिकल्स टार्सरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट होगी। इस प्राइमरी फॉलिकल्स के चारों तरफ जो लेयर है उसका नाम है ग्रेनुलर लेयर और इसके चारों तरफ जो लेयर है उसका नाम है थीका लेयर। और टार्सरी फॉलिकल्स है उसके अंदर तो थीका लेयर होती हैं, वो ज्यादा संख्या में बन जाती हैं, इसलिए इसका नाम हो जाता है थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। इसके बीच में एक कैविटी है, इसका नाम है एंट्रम। दिस इज इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ये अपन क्या कह रहे हैं? ये कैरेक्टर है इसका, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इन दोनों के बीच में थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना के बीच में जो कैविटी होती है उसका नाम क्या है? उसका नाम आपको बताना थीका एक्सटर्ना होता है। क्लियर दैट? ये आपको समझना है। मैन यहाँ से कई से भी क्वेश्चन आ सकता है। अभी तक ये प्राइमरी फॉलिकल्स है, प्राइमरी फॉलिकल्स है, प्राइमरी फॉलिकल्स के अंदर भी प्राइमरी oocyte है, सेकेंडरी फॉलिकल्स के अंदर भी प्राइमरी oocyte है, टार्सरी फॉलिकल्स है उसके अंदर भी क्या है? प्राइमरी oocyte है। अब आगे क्या होगा? इसका मैच्योरेशन होगा और इसे ग्रेफिन फॉलिकल्स बनेगी। एक बार अपन डायग्राम को समझते हैं वापस क्या होता है, थोड़ा अच्छी तरह समझते हैं किस तरह से क्या होगा।
ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, आपको क्या करना है, लाइन टू लाइन याद करते जाना है। क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, अपन ने 2-3 क्वेश्चन भी पढ़ लिए हैं, जैसे फीटल ओवरी के अंदर वूगोनिया कितने होते हैं, उससे प्राइमरी फॉलिकल्स कितने बनते हैं, थीका क्या है, एंटरनम क्या है। अब अपन क्या कर रहे हैं, सबसे पहले बना रहे हैं प्राइमरी फॉलिकल। क्या बना रहे हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स। प्राइमरी फॉलिकल्स के बीच में क्या है, प्राइमरी oocyte। इसके बीच में प्राइमरी oocyte है, ये प्राइमरी oocyte है, और इसके चारों तरफ ये फॉलिकल सेल्स के लेयर है। इसको अपन कह रहे हैं ग्रेनुला लेयर। क्या कह रहे हैं, ग्रेन्यूला लेयर। और इसके बीच में ये प्राइमरी oocyte है, ये बन गए इससे। और फिर उसके बाद ये क्या होता है, प्राइमरी oocyte फ्रीज रहता है प्रोफेज फर्स्ट के अंदर, ये ध्यान रखना है, प्यूबर्टी स्टेज तक। अब ये क्या होगा, ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सेकेंडरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकेंडरी फॉलिकल्स के चारों तरफ जो लेयर बनेगी उसका नाम अब थीका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेकेंडरी फॉलिकल्स में ये फॉलिकल सेल्स के लेयर हैं, इसका नाम थीका हो जाएगा, इसको थीका कहेंगे। ये थीका बन गई थीका। इसके बीच में क्या है, प्राइमरी oocyte है, थीका। और ये क्या, प्राइमरी oocyte है, इसका नाम क्या, सेकेंडरी फॉलिकल्स। सेकेंडरी फॉलिकल्स किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, टर्शियरी फॉलिकल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। टर्शियरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो गई। अब ये जो टर्शियरी फॉलिकल्स बनी है, इसके बीच में क्या है, प्राइमरी oocyte है, ठीक है, प्राइमरी oocyte है। और इसके चारों तरफ फॉलिकल सेल्स की लेयर है, वो एक से ज्यादा बन जाती है, मोर देन वन। ये थीका इंटरना है, अंदर की तरफ है, उसका नाम क्या है, थीका इंटरना। अंदर की तरफ जो सेल्स है उसका नाम है थीका इंटरना। याद रह जाएगा बच्चों आराम से। फिर इसके आउटर साइड में जो लेयर है उसका नाम होगा थीका एक्सटर्ना। ये फॉलिकल सेल्स है, ये क्या है, फॉलिकल सेल्स। इसका नाम हो गया थीका एक्सटर्ना। बहुत इजी टॉपिक है, आप लोगों को आराम से याद हो जाएगा। अपने यही है कि आप लोगों को थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, और डायग्राम कैसे बनाना है सर देखना है, और थोड़ा ध्यान रखना है, पढ़ाई में ध्यान देनी बच्चों। ऐसे नहीं मोबाइल मिले और आप क्या गेम खेलने लग जाओ, या अपना टाइम पास करने लग जाओ कि यार बाद में देख लेंगे सर का वीडियो, तो अपन पहले क्या करते हैं, गेम खेल लेते हैं। ऐसा नहीं करना, अपने को क्या करना, पढ़ाई करनी है। ये थीका एक्सटर्ना है, ठीक है, और ये थीका इंटरना है, ठीक है। इसके बीच में ये कैविटी दिख रही है आपको, इस कैविटी का नाम होता है एंट्रम। क्या होता है, एंट्रम, ठीक है। ये प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल्स बन गई। अब ये क्या होती है, मैच्योर होती है। क्या होती है, मैच्योर होगी। जैसे ये मैच्योर होगी, अब इसका नाम चेंज हो जाएगा। मैच्योर होते इसका नाम हो जाएगा अपने, मैच्योर होते इसका नाम हो जाएगा ग्रेफियन फॉलिकल्स। क्या हो जाएगा, ग्रेफियन फॉलिकल्स, ग्रेफियन फॉलिकल्स। अब इसमें क्या होगा, ये जो प्राइमरी oocyte है इसका मियोसिस फर्स्ट होगा, मियोटिक फर्स्ट होगा, इसका मियोटिक फर्स्ट होगा डिवीजन। और इसके अंदर जो बनेगी, इसके अंदर जो बनेगी वो बनेगी एक सेकेंडरी oocyte। क्या बनेगी, सेकेंडरी oocyte। जब प्राइमरी oocyte का मियोटिक फर्स्ट होगा तो इसके अंदर बनेगी, उसका नाम होगा सेकेंडरी oocyte। और इसके चारों तरफ एक छोटी सी इसके पास एक सेल होगी जिसका नाम होगा पोलर बॉडी। क्या होगा, पोलर बॉडी। तो इस प्राइमरी oocyte है उसका क्या हुआ, डिवाइडेशन हुआ, एक बनी सेकेंडरी oocyte। वन सेल इज सेकेंडरी oocyte। एक सेल का नाम क्या है, सेकेंडरी oocyte है, और दूसरी सेल का नाम क्या है, पोलर बॉडी है, पोलर बॉडी। पोलर बॉडी आपको दिख रहा है कि ये क्या है, ये स्मॉल साइज की है बहुत, और ये इसके पास में पड़ जाएगी। इसके अराउंड अब एक मेम्ब्रेन बनती है, जो सेकेंडरी oocyte है उसके अराउंड एक मेम्ब्रेन बनती है। इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन बन जाती है सेकेंडरी oocyte के अराउंड, जिसका नाम है जोना पेलिसिडा।
जोना पेल्यूसिडा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी इसके चारों तरफ एक थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन बनती है, थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन इज फॉर्मेशन विच इज कॉल्ड जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा कहते हैं। इसके चारों तरफ अपन कह ही रहे हैं ये जोना पेल्यूसिडा एक मेम्ब्रेन है। अब इसके चारों तरफ ये फॉलिकल लेयर है, इसका नाम है थीका इंटरना। थीका इंटरना। ये लेयर्स का नंबर बढ़ता जाएगा, ये लेयर्स का नंबर क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ये वही थीका इंटरना जिसको कोरोना रेडिएटा भी कहते हैं, और इसके बाहर होगी, इसका नाम होगा थीका एक्सटर्ना। ये थीका एक्सटर्ना। कुछ चेंज नहीं हुआ है। जो टार्सरी फॉलिकल्स है और ग्रेफिन फॉलिकल्स है उसमें एक ही फर्क है कि इसके अंदर क्या सेकेंडरी oocyte है, क्या है, सेकेंडरी oocyte है, और जोना पेल्यूसिडा मेम्ब्रेन बन गई है, जोना पेल्यूसिडा मेम्ब्रेन बन गई है। ठीक है, ये फॉलिकल्स है, ये आउटर मोस्ट है जिसका नाम आपको बताना थीका एक्सटर्ना। इसको मेम्ब्रेनोसा ग्रेनुलोसा भी कहते हैं। इस तरह से लेयर बन गई, इसके बीच में एक कैविटी है। ठीक है, इसका वही नाम है एंटरनम है। अपने ये ध्यान रखना, ये इस तरह का स्ट्रक्चर हो गया है। ये क्या है, ये ग्रेफिन फॉलिकल्स। अब सेकेंडरी oocyte क्या होती हैं, ये बाहर निकल जाती है इसमें से क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। इसमें से क्या होगी, रिलीज हो जाएगी और ओवेरी से बाहर निकल जाएगी। किससे बाहर निकल जाएगी, ओवेरी से बाहर निकल जाएगी। इसको कहते हैं ओव्यूलेशन। क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन। This is important point. What is the meaning of ovulation? Secondary oocyte release from this Graafian follicle rupture. This Graafian follicle rupture, and we seen that secondary oocyte release from this, and we know that this process is called ovulation. This process is called ovulation. ये ओवेरी की वॉल के कांटेक्ट में ही है Graafian follicles rupture. And we seen that secondary oocyte release. This process is called ovulation. इसका कंट्रोल एक हार्मोन करता है ओव्यूलेशन का, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कंट्रोल दिस प्रोसेस, ये अपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो अपने ये हो गया कि सबसे पहले तो क्या बना, oogonia। oogonia से क्या बनी, प्राइमरी फॉलिकल्स। प्राइमरी फॉलिकल्स कौन सी स्टेज में बन जाती है, प्यूबर्टी स्टेज में बन जाती है, और इनका नंबर कितना होता है, 60,000 to 80,000 होता है। प्राइमरी फॉलिकल्स किस में कन्वर्ट होती है, सेकेंडरी फॉलिकल्स में। सेकेंडरी फॉलिकल किस में कन्वर्ट होती है, टार्सरी फॉलिकल्स में। टार्सरी फॉलिकल्स आगे किस में कन्वर्ट होती है, ग्रेफिन फॉलिकल्स में। ग्रेफिन फॉलिकल्स के अंदर और इस टार्सरी फॉलिकल में क्या फर्क है, इसमें मियोटिक फर्स्ट हुआ है डिवीजन, जिससे एक सेकेंडरी oocyte और एक पोलर बॉडी बनी है। पोलर बॉडी सेकेंडरी oocyte को न्यूट्रिशन देती है, स्मॉल होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब अपन क्या करते हैं, इसको एक डायग्रामेटिक वे से समझते हैं और किस तरह से क्या हुआ है। बहुत इजी एक्सप्लेनेशन है बच्चों। आप लोगों को क्या है, थोड़ा कंसंट्रेट करना पड़ेगा। क्या है कि एक्चुअल में अपना धैर्य जब तक रहेगा, अपने पेशेंस रहेगा, तब तक अपने को सफलता मिलेगी। आप लोग चाहते हो कि हम हाथों हाथ ही हमको सब याद हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अपने क्या करना है, एक दो बार वीडियो देखना है और क्या पॉइंट सर ने एक्सप्लेन किया उनको समझना है। दिस इज oogonia. oogonia convert into the primary follicles. This is primary oocyte. प्राइमरी oocyte बनने के बाद ये फ्रीज हो गया और कौन सी स्टेज में आ गई, फीमेल प्यूबर्टी स्टेज में आ गई। फिर ये प्राइमरी oocyte से इनका नंबर बढ़ता जाएगा और ये प्राइमरी oocyte से है, प्राइमरी oocyte से अब जैसे फीमेल प्यूबर्टी स्टेज से आगे बढ़ेगी, मतलब अपन कहेंगे एडोसेंस स्टेज में आएगी, तो इसके अंदर ये प्राइमरी oocyte है, इसका डिवाइडेशन होगा। इस प्राइमरी oocyte का डिवाइडेशन होगा और बनेगी सेकेंडरी oocyte। क्या बनेगी, सेकेंडरी oocyte। इसका थोड़ा क्या करते हैं, साइज बड़ा बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाते हैं, साइज थोड़ा इनलार्ज करते हैं ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। ये प्राइमरी oocyte साइज में थोड़ी
बड़ी हो जाती है न्यूट्रिशन गेन करके। अब इसका क्या होता है, मियोटिक फर्स्ट डिवीजन होगा। प्राइमरी उस साइड का क्या होगा, मियोटिक फर्स्ट। मियोटिक फर्स्ट आप सब जानते ही हो, ये रिडक्शनल डिवीजन होता है, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं, ठीक है। ये 2n है, ये क्या हो जाता है n। एक बड़े साइज की सेल बनती है जिसका नाम होता है सेकेंडरी oocyte, और उसके बाद एक छोटी सेल होती है जिसका नाम होता है पोलर बॉडी। अब पोलर बॉडी है उसका क्या होगा आगे, वो अभी तक क्या है क्लियर नहीं है, डाउट है, क्या है डाउट है। अब ये प्राइमरी सेकेंडरी oocyte है, ये आगे किस में कन्वर्ट होती है, इसका मियोटिक सेकंड होगा। इसका कौन सा डिवीजन होगा, मियोटिक सेकंड होगा। एक बनेगा ओवम, क्या बनेगा ओवम, और दूसरा बनेगा पोलर बॉडी, क्या बनेगी पोलर बॉडी। इस पोलर बॉडी का भी आगे डिवाइडेशन होगा, दो पोलर बॉडीज बनेगी, ठीक है। दीज आर द पोलर बॉडीज। अब ये सेकेंडरी oocyte हैप्लॉइड है, ओवम भी कैसा होगा हैप्लॉइड। ओवम को अपन क्या कहते हैं, ओवम को अपन कहते हैं फीमेल गैमेट, क्या कहते हैं फीमेल गैमेट। अब इसमें क्वेश्चन बनने शुरू होते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। सबसे पहले तो ये है कि ये मियोटिक फर्स्ट डिवीजन होता है वो कौन सी स्टेज में होता है, प्यूबर्टी स्टेज के बाद होता है, ये चीज ध्यान रखनी है। अब अगला सवाल ये है कि ये सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte जब ये ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन मीन्स अपन कहते हैं रिलीज ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर, ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर, ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर एंड सेकेंडरी oocyte release from ovary, this process is called ovulation। ये जो ओव्यूलेशन प्रोसेस होता है उस समय ये किस स्टेज में होती हैं, सेकेंडरी oocyte स्टेज में होती हैं, ये ध्यान रखना है। कौन सी स्टेज में निकलेगा, अंडा फीमेल से बाद सेकेंडरी oocyte में निकलेगा। अब ये जो सेकेंड मियोटिक डिवीजन है वो कब होगा, ये जैसे इसके कांटेक्ट में स्पर्म आएगा, स्पर्म आएगा तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन होते ही सेकेंड मियोटिक डिवीजन है वो प्रमोट होगा, यानी उसको क्या मिलेगा, एक तरह से अपन कहेंगे ये क्या करेगा, उसके कांटेक्ट में आया। जैसे स्पर्म है, ये स्पर्म किसके कांटेक्ट में आया, सेकेंडरी oocyte के कांटेक्ट में आया, ये सेकेंडरी oocyte है उसके कांटेक्ट में स्पर्म आया। जैसे स्पर्म आया ये डिवाइड किस में हो गई, एक पोलर बॉडी, और एक किस में डिवाइड हो गई, ओवम में। तो ओवम किसके साथ फ्यूज हो रहा है, स्पर्म के साथ फ्यूज हो रहा है। लेकिन कौन सा डिवीजन प्रमोट हुआ है, सेकेंड मियोटिक डिवीजन। तो क्वेश्चन पूछा जाता है ड्यूरिंग fertilization process ovum present in which stage, then you say that secondary oocyte, and second meiotic division promoted by this fertilization process। या ये क्वेश्चन है वो क्या करता है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, बच्चे क्या करते हैं कि अरे सर यहाँ क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कौन है, किस स्टेज में है। तो आपको मैं क्लियर बता दूं कि ओव्यूलेशन के टाइम जो ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर होती हैं उससे बाहर ओवम नहीं निकलता है, ओवेरी से बाहर निकलता है सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब में जाता है और वहां पे फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद में क्या होता है, ये डिवीजन होता है। यानी जैसे स्पर्म कांटेक्ट में आएगा तो ये फर्टिलाइजेशन का एक क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फर्टिलाइजेशन इस सेकेंड मियोटिक डिवीजन को प्रमोट करता है। अब सवाल आता है कि ये जो सेकेंडरी oocyte है ये क्या होता है, इसका साइटोप्लाज्म, इसका जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें फूड मटेरियल बहुत ज्यादा होते हैं, इनरिच ऑफ द फूड मटेरियल, इसमें फूड मटेरियल यानी योल्क होता है वो बहुत ज्यादा होता है। अब सवाल पूछा है कि एक बड़े साइज की सेल बनी है एक छोटे साइज की, इट मींस साइटोप्लाज्म अनइक्वल डिवाइड हुआ है। साइटोप्लाज्म कैसा डिवाइड हुआ है, अनइक्वल डिवाइड हुआ है। साइटोप्लाज्म अनइक्वल डिवाइड, व्हाई साइटोप्लाज्म इक्वल डिवाइड क्यों नहीं हुआ, एक बड़ी बनी एक छोटी बनी, ऐसा नहीं हो कि दोनों बराबर साइज की होती तो क्या होता। तो आपको बताना अगर बराबर साइज की होती तो क्या होता, आधा भोजन इसमें चला जाता, हाफ जो फूड है साइटोप्लाज्म है वो इसमें चला जाता, आधा इसमें,
और अपने को पता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए, फूड। एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए, फूड। और अगर एम्ब्रियो को फूड नहीं मिलेगा उसका डेवलपमेंट नहीं होगा। मुर्गी का अंडा है, उसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में क्या होता है, फूड होता है। उसके अंदर से ही क्या होता है, उसके अंदर से ही एम्ब्रियो डेवलप होके बाहर निकलता है। अगर इसमें आधा भोजन होता तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट रुक जाता। इसलिए क्या होता है कि इसका अनइक्वल साइटोप्लाज्म का डिवाइड है। दिस इज ए नेचर, दिस इज ए नेचर। यानी हम ऐसे चीजें नेचर के अंदर ही देख सकते हैं कि कितना अच्छा डिवाइडेशन किया है। इतना अच्छा सोचा किसी ने नहीं था कि ऐसा भी होता होगा, लेकिन कितना अच्छा इन्होंने डिवाइडेशन कर दिया। इन्होंने लेके साइटोप्लाज्म को क्या कर दिया, छोटा बनाया। साइटोप्लाज्म एक सेल में तो बिल्कुल डाला ही नहीं, एक सेल में पूरा साइटोप्लाज्म डाल दिया, क्योंकि उनको पता है स्पर्म के पास फूड है नहीं। स्पर्म है वो क्या है, बहुत ही स्मॉल साइज का, मोटाइल है। ये इसके अंदर फूड डालेंगे तो क्या होगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा और एम्ब्रियो आराम से न्यूट्रिशन गेन करेगा और उसके बाद में एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा। अब अगला सवाल है नंबर्स का। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है, उससे कितने ओवम बनते हैं और कितनी पोलर बॉडी बनती है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है, उससे अगर अपन एक होगा तो इससे एक ओवम बनेगा और 3 पोलर बॉडी बनेगी। ठीक है, अगर मैं इसकी संख्या 2 लूंगा तो इससे कितनी 2 ओवम बनेंगे और 6 पोलर बॉडी। यानी कि क्या होगा, आपको बताना है ओवम तो कितने बनते हैं, बराबरी, लेकिन पोलर बॉडी का जो नंबर होता है वो थोड़ा क्या हो जाता है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, ये अपने ध्यान रखना। अब मेरा क्वेश्चन है, यदि 25 प्राइमरी oocytes है, हाउ मेनी ओवम प्रोड्यूस एंड हाउ मेनी पोलर बॉडी प्रोड्यूस। कमेंट बॉक्स में लिखें। मेरा क्वेश्चन है 25 प्राइमरी oocyte सेल्स है, कितने ओवम बनेंगे और कितनी पोलर बॉडी बनेगी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, यदि मैं अगर ये सेकेंडरी oocyte 25 लूंगा, कितने ओवम बनेंगे और कितने पोलर बॉडीज बनेंगे। अगर आपको समझ में आया तो आप जरूर आंसर दोगे। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अपन इसका एक ओवेरी का जो ट्रांसफर सेक्शन है उसको बना देते हैं, उसमें आपके पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी किस तरह से क्या होता है। अपने ध्यान रखना है कि इस तरह से क्या प्रोसीजर हुआ है। अपन एक ओवेरी का सेक्शन काटते हैं, ओवेरी के अंदर ये रिएक्शंस हो रही हैं। यहां पे ये क्या है, ये आपको ऐसे वेसल्स बनानी है। एक वेसल्स ऐसे बनानी है, एक वेसल्स ऐसे बनानी है, एक वेन है, एक आर्टरी है। ठीक है, फिर उसके बाद में ये जर्मिनल एपिथेलियम बनानी है आपको, जर्मिनल एपिथेलियम, ये जर्मिनल एपिथेलियम्स हो गई। अब बनानी है आपको सबसे पहले सेल्स। क्या बनानी है, सेल्स। दीज आर द सेल्स, ये सेल्स है। इन सेल्स को अपन कह रहे हैं oogonia। क्या कह रहे हैं, oogonia। फिर oogonia कन्वर्ट इनटू प्राइमरी फॉलिकल्स। इस तरह से प्राइमरी फॉलिकल्स बनानी है। प्राइमरी फॉलिकल्स के बीच में क्या होगा, प्राइमरी oocytes होगा जो कि डिप्लॉइड होगा, उसके चारों तरफ ये फॉलिकल सेल्स है। क्या है, फॉलिकल सेल्स है। फिर इसके बाद बनानी है सेकेंडरी फॉलिकल्स। क्या बनानी है, सेकेंडरी फॉलिकल्स। इस सेकेंडरी फॉलिकल्स के बीच में भी प्राइमरी oocyte होगा और इसके चारों तरफ ये क्या होगी, फॉलिकल सेल्स होगी। फॉलिकल सेल्स है, ये फॉलिकल सेल्स है। इसको अपन क्या कह रहे हैं, थीका कह रहे हैं, और इसको क्या कह रहे हैं, ग्रेनुलोसा लेयर। अब इसके बाद ये किस में कन्वर्ट होगा, ये टार्सरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। टार्सरी फॉलिकल्स के बीच में क्या, प्राइमरी oocyte है और इसके चारों तरफ ये फॉलिकल सेल्स की लेयर है। इसका नाम है थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना, और बीच में एक कैविटी बनाएंगे जिसका नाम आपको एंटरनम बताना, एंट्रम। ठीक है, ये इस तरह से आप एक्सप्लेनेशन करोगे। ये संरचनाएं दिखाई देगी ओवेरी के अंदर जब ओवेरी का ट्रांसफर सेक्शन काटे, रचनाएं आपको दिखेगी, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। फिर उसके बाद ये क्या होगा, ये आगे और डिवाइडेशन होगा। ये प्राइमरी oocyte है, ये अब सेकेंडरी oocyte में बदल जाएगा, यहां ये ध्यान रखना है। सॉरी बच्चों, ये सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो गया है, सेकेंडरी oocyte में, और इसके चारों तरफ ये छोटी सी पोलर बॉडी।
अब इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन बनानी है, इसका नाम होगा जोना पेलुसिडा। क्या होगा? जोना पेलुसिडा मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, इसके चारों तरफ आपको बताना है इस तरह से, ये क्या है, ये थीका इंटरना है, ये थीका इंटरना है, ये थीका इंटरना है, और ये थीका एक्सटर्ना है। अब इसके नाम तो अलग है, मेम्ब्रेना मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा है, और इसके बाद ये कोरोना रेडिएटा है, लेकिन अब आपकी बुक ने क्या, एनसीईआरटी ने इसको अलग ही दे दिया नाम। ये बन गया, ठीक है। अब क्या होगा, ये सेकेंडरी oocyte इसमें से बाहर निकलेगी ओवेरी से। सेकेंडरी oocyte क्या होगी, ओवेरी से बाहर निकलेगी। यहां पे कौन सा डिवीजन हुआ है, मियोटिक फर्स्ट, ठीक है। और इस प्रोसेस को अपन कहेंगे ओव्यूलेशन। क्या कहेंगे? ओव्यूलेशन। ये ग्रेफियन फॉलिकल है, वो रप्चर होगी, और इसमें से क्या होगा, ये सेकेंडरी oocyte बाहर निकलेगी। ये फीमेल ट्रैक है, इसके अंदर क्या होगा, ये सेकेंडरी oocyte जाएगी, इधर से स्पर्म आएगा और फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन होते ही मियोटिक सेकेंड सेल डिवीजन हो जाएगा। तो ये अपने क्या है, ये ट्रांसवर्स सेक्शन है। इसका नाम क्या है, इसका नाम आपको बताना oogonia। इसका नाम क्या है, प्राइमरी फॉलिकस, प्राइमरी फॉलिकस। और इसका नाम क्या है, सेकेंडरी फॉलिकस, सेकेंडरी फॉलिकस। इसका नाम क्या है, टार्सरी फॉलिकस, टार्सरी फॉलिकस। इसका नाम क्या है, ग्रेफियन फॉलिकस। क्या है, ग्रेफियन फॉलिकस। ये बच्चों ध्यान रखना आप लोग किस तरह से क्या हुआ है, ये पूरा आपको डिवाइडेशन एक्सप्लेन करना है। ये आप समझ लोगे अच्छी तरह। ये आउटर पार्ट है, उसको कॉर्टेक्स कह रहे हैं, इनर पार्ट को अपन क्या कह रहे हैं, मेडुला कह रहे हैं, ओवेरी के। ये इस तरह का आपको डायग्राम याद रखना है। थैंक यू बच्चों, आप वीडियो देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब मैं आपको 2-3 क्वेश्चन पूछ लेता हूं जो इसमें आते हैं, ठीक है। आप लोगों ने अगर वीडियो ध्यान से देखा है तो आप सबसे पहले मुझे बता दोगे क्या होता है। सबसे पहला क्वेश्चन है, वाई साइटोप्लाज्म अनइक्वल डिवाइड। वाई साइटोप्लाज्म अनइक्वल डिवाइड। साइटोप्लाज्म अनइक्वल डिवाइड क्यों हुआ है? जो फूड इनरिच है, फूड इनरिच साइटोप्लाज्म है, वो अनइक्वल डिवाइड क्यों हुआ है? दूसरा क्वेश्चन है, 25 प्राइमरी oocytes से, जो 25 प्राइमरी oocytes है उससे कितने ओवम बनते हैं? हाउ मैनी ओवम्स प्रोड्यूस एंड हाउ मैनी पोलर बॉडी प्रोड्यूस। इससे पोलर बॉडीज कितनी बनेगी और कितने ओवम बनेंगे? ये मेरा दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तीसरा मेरा क्वेश्चन है, पोलर बॉडी क्या क्या होता है? पोलर बॉडी है उसका क्या होता है, ठीक है। तो आपको बताना पोलर बॉडी का मैं आंसर भी बता दूं, इसका एक्चुअल में क्या है कि भविष्य तय नहीं है, ये न्यूट्रिशन देती है ओवम को, ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा। अब उसके बाद क्वेश्चन आता है, और आप व्हेन ओव्यूलेशन प्रोसेस हैपन, व्हेन ओव्यूलेशन प्रोसेस हैपन, then which cell division, then ovum present in which cell stage, ovum present in which cell stage। इसका मैं आंसर बता दूं, जब ओव्यूलेशन होता है तो सेकेंडरी oocyte स्टेज में क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है ओवम, ठीक है। ये ध्यान रखना है। ओव्यूलेशन प्रोसेस इज कंट्रोल्ड बाय विच हार्मोन, ovulation process is controlled by which hormone, which hormone। इसका आंसर आपको देना बच्चों, ठीक है। ये अपने ध्यान रखना है क्वेश्चन। इस तरह से क्या हुआ, आपने ओव्यूलेशन प्रोसेस पढ़ लिया है। थैंक यू बच्चों, वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।